ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। पहले लव लाइफ की ही बात करेंगे। तो लव लाइफ में फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? लव, इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, बहुत लव है, लेकिन जो लव है वो अंदर दबा हुआ, एक्सप्रेस नहीं हो रहा, साइलेंट लव। या मतलब कोई साइलेंट है, नो मूवमेंट, शेडी, कुछ चीजें क्लियर नहीं है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो यू हैव दैट पैशन। आपके अंदर वो पैशन उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है एंड यू वांट टू, मतलब किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रोमांटिकली अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दिस, ऑफ कोर्स दिस पर्सन हैज लव, बट अगेन यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, या हो सकता है उनका ध्यान कहीं और है। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ इमोशंस, पर वो एक लीप ऑफ फेथ, जिसे कहते हैं ना कि वो एक लीप ऑफ फेथ लेना, वो नहीं ले पा रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक दे विल कम टूवर्ड्स यू। शायद, हो सकता है, क्वेरियस बी रेडी। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए ना। दिस कैन बी समथिंग, यू नो, कोई भी हो सकता है। ये जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस टाइम पे, एक ही पर्सन के बारे में। ओके, सो वही चीज है। दिस कैन बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट। कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ रिटर्न बैक करें रोमांटिकली, या अपना प्यार एक्सप्रेस करें, आपकी तरफ आए, आपसे बात करें। यू नो, लव, इमोशंस, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? अगेन धीरे धीरे चीजें, मुझे लग रहा है धीरे धीरे यू आर कमिंग देयर। मतलब धीरे धीरे वो आप लोग एक साथ आ सकते हैं, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ऑल्दो थिंग्स सीम्स टू बी स्टेगनेंट, चीजें अभी उतनी दिख नहीं रही हैं, लेकिन आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। यू कैन बी टुगेदर, या लव, इमोशंस, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो बी रेडी फॉर दैट। मतलब होता है ना कई बार कि आप यू बेयरली बेयरली मूविंग, मतलब जब आप कुछ नहीं कर रहे, जब आप कुछ नहीं सोच रहे हो, तो तब अचानक से कुछ कुछ हो जाए पॉजिटिव। ये मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल्स। माय गॉड, सिंगल्स तो बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं। आर यू वेटिंग फॉर जस्टिस? मे बी आर वेटिंग फॉर जस्टिस। तो जस्टिस तो जरूर मिलेगी, न्याय तो जरूर मिलेगा। ओके, बट यू हैव टू पिक योर सेल्फ। आप खुद को पिकअप करना है ना। आपको कहा जा रहा है कि आप रेजिस्ट कीजिए, बट डोंट गिव अप। गिव अप मत कीजिए, ठीक है? आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अवॉइड कर रहे हैं कुछ, आप अवॉइड कर रहे हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, एंड जबरदस्ती मत कीजिए किसी चीज से, या इट इज लाइक फाइंडिंग अ वे, फीलिंग लॉस्ट, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। वेट फॉर इट। अगर वेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि चूज वन पाथ और वन डायरेक्शन। ओके, इक्वेरियस के लिए हो सकता है कि एक पाथ चूज कीजिए, एक डायरेक्शन चूज कीजिए, इधर उधर मत कीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या हो सकता है कि यू मे गेट द वन। कहीं ऐसा तो नहीं है, एक और साइड मैसेज मुझे आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सब, मतलब सबको आप रफा दफा कर देते हैं। आपको कैसे पता चलेगा दैट दिस पर्सन इज द वन? मे बी यू आर रेजिस्टिंग अ लॉट, आप बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने अपनी मिस्टेक से सीखिए, जो भी आपके साथ हुआ, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा प्रॉमिसिंग भी तो हो सकता है ना। तो इधर वेज चूज योर पाथ, ठीक है? और खुद को मैन्युपुलेट मत कीजिए, खुद से भागिए मत। अगर कोई आपको मैन्युपुलेट कर रहा है तो वो भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। सो करियर में, अगेन करियर में मुझे लगता है एक नई शुरुआत, कमिंग इनटू योर पावर। दिस वीक सीम्स टू बी ग्रेट फॉर यू एक्वेरियस। ओके, अपनी ट्रू पावर को पहचानना, अपनी क्वालिटीज को, कि आप मतलब यहाँ आपको एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ। द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप यू इज योर ओन माइंड। ओके, मतलब जो चीज आपको रोक सकती है, ऑफ कोर्स परमात्मा का हाथ होना चाहिए, उनकी कृपा होनी चाहिए, बट उसके अलावा अब वो सब कुछ कर रहे हैं।
आपको वो डिवाइन हेल्प भी दे रहे हैं, आपको आइडियाज़ भी आ रहे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर कहाँ कमी आ रही है? फिर कमी आ रही है आपकी खुद की सोच में। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो 2 तरह, आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलेंगे पहले, तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने वाले हैं। यू नो, वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। सो जस्ट बी देयर, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? और बाकी सब कुछ फैसला भगवान के हाथ में। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस हियर? क्या गाइडेंस है? गाइडेंस ये है कि जब भगवान देते हैं ना, तो वो आपकी सोच से भी कहीं बढ़कर होता है। ओके, वेट फॉर द टाइमिंग। एंड आपको शायद हो सकता है कि डिवाइन आपको मतलब उड़ना सिखा रहे हैं, यू नो। तो अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, इस समय बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। वक्त बहुत नज़दीक है, हो सकता है कि आपको मतलब आपने जो भी एफर्ट्स पुट किए हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में, आई थिंक उसका आपको फल मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, या यूँ कह लीजिए कि ब्लेसिंग्स। तो डिवाइन टाइमिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट अ चेंज दैट यू हैव टू चेंज विद इन, कि आपको खुद को अंदरूनी तौर से चेंज करना है, और ये सोचना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है? और अगर आपकी इंट्यूशन ये आपको गाइड कर रही है तो ज़रूर ऐसा हो सकता है, तो अपनी इनर वॉइस को सुनिए। हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी आ रही है, एंड यस, डोंट स्टॉप। मतलब कभी कभार क्या होता है कि जर्नी बाहर की नहीं होती, अंदर की होती है, ठीक है? तो अंदरूनी तौर से खुद को आप मोटिवेट कीजिए, आप अपने आप को बेहतर बनाइए, पक्का कीजिए, एंड ब्रेक द पैटर्न्स। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और बात आ रही है, अगेन देखो वहीं पे आ गई बात, कि इट इज ऑल अबाउट मेंटल केज, कि खुद को वो मेंटल केज से निकालिए विद दैट एम्परर एनर्जी। खुद को लिमिटेड मत रखिए, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए, मतलब छोटी सोच मत रखिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। ओके, so this is what we are getting for all the Aquarius. Wish you all the best.